हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, एक वचन सुनेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे हम। बुक ऑफ सैम्स 55 जो मैंने अभी पढ़ा, 55, 16 और 17। आज की वचन में जाने के पहले मैंने सोचा ये आपको 55, 16 और 17 एक बार पढ़ लीजिए। भजन संहिता 55, 16 और 17 मैंने अभी पढ़ा था, उसी को ही दोबारा हम पढ़ेंगे। और मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ आज की वचन में जाने के पहले। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो मेरा शब्द, आपको एक चीज समझना है, जिस परमेश्वर का यहोवा पिता परमेश्वर को मैं और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। आपको जब यह कॉन्फिडेंस होता है मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी चीजों को, सब चीज को क्या करता है? सुनता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे कोई सुनता नहीं है जी, कोई हमारा परमेश्वर पत्थर नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर भी है। आपका हर रिक्वेस्ट क्या करता है? परमेश्वर सुनता है। कुछ दिन पहले पास्टर दी ने एक गवाही शेयर किया था, आपको याद होगा। वो अपनी जो अंगूठा रखने वाली जो बॉक्स है उसको खोल दिया, उसके बाद परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरा सोना तो खत्म हो गया, एक आध ही रह गया। उसने टेस्टिमनी भी शेयर किया। कुछ अगला दिन या उसी कुछ दिनों में उसको गोल्ड गिफ्ट आया, रिंग गिफ्ट आया, क्योंकि वो बात किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। आपकी हर बात सुनता है। मैं एक टेस्टिमनी देता हूं। पिछले हफ्ते शनिवार रात को 10-11 बजे मैं और मेरी वाइफ हम लोग इधर खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे, यार इधर हम टारपोलिन खरीदेंगे, वो जो प्लास्टिक शीट है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो टारपा डालते हैं हम लोग, जो सब्जी मंडी वाला बनाता है, उसके बाद घास रखेंगे, कुछ करेंगे। हमने शनिवार खड़े होकर डिस्कस किया इधर, यार टारपोलिन डालेंगे, क्योंकि इधर बिठा नहीं पा रहा। हर दूसरा तीसरा दिन शनिवार तक बारिश नहीं होता, फिर सुबह बारिश हो जाता है, दलदल हो जाता है, किसी को बैठा नहीं सकता। और संडे दोपहर सभा के बाद कोई ब्रदर मेरे पास आया, बोला, पास्टर जी चर्च के अंदर तो भरे होते लोग, साइड में बैठने वाले को भी परेशान है, क्यों ना हम साइड में भी शेड डालेंगे, मेरी तरफ से एक सीड, एक अच्छा सा अमाउंट उसने चेक काट के लिखे छोड़ के गया। मैंने और मेरी बीवी ने डिस्कस किया 10-11 बजे। किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। और वो स्टेप मैंने किसी और ब्रदर से डिस्कस किया, उन्होंने बोला, पास्टर हम दोनों कर लेंगे, हम उस स्टेप ऑफ फेथ लेंगे। तो अगले हफ्ते से प्रार्थना में रखना, पूरी लेफ्ट राइट में इनिशियल स्टेजेस है, हम डिस्कशन चल रहे हैं अभी। तो एक इनिशियल अमाउंट आया, आपने भी इस चीज को हफ्ते प्रार्थना में रहिए, और जब तक इसका पूरी ना हो, परमेश्वर अब्बा पिता का ग्रेस रहे और हम दोनों चीज को जल्दी से कंप्लीट कर पाए। हालेलुया। तो संडे, और जो दोनों व्यक्तियां जिन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया, वो दोनों बीज बो के आशीष पाया। उनको परमेश्वर को टेस्ट करके उन्होंने एक्सपीरियंस ले चुका है, उनको पता है खुदा के राज्य के लिए बोता है, आशीष पाता है। तो आशीष कुछ एकाध लोगों में, 2-4 फैमिली में ना रहे, आपकी परिवार, आपकी फैमिली भी ब्लेसिंग्स में जाए। तो पिछली जब इसका कंस्ट्रक्शन टालने का टाइम में आपका 2-3 हजार का बीज था, आप उसके लिए 20,000 30,000 का बीज इस बार लेके आइए। और क्योंकि जिन्होंने बोया पिछली बार, वो आशीष पाया, अनुग्रह पाया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं आपको बोना है। मैं उतना खुला नहीं बोलना चाहता हूं, बट मैं उनकी वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे चर्च में आके हर संडे 10 रुपए डालते हैं और 500 रुपए का लंगर खा के जा रहे हैं, वो चर्च को आप देखे नहीं जा रहा, आप लेके जा रहे हैं, आप आशीषित नहीं हो, और आपको आशीष बनना चाहिए। मेरी वर्ड नहीं है, मैं आप कुछ भी न डाले, खूब खाइए, बट आपको आशीष लेना है। जो आप डालिए परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए बोइए, तब आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। हालेलुया। पिछली संडे हमने एक नई सीरीज मैंने शुरू किया, जो आपने सीखना शुरू किया। कौन सी क्या किस चीज के बारे में हमने सीखना शुरू किया था पिछली संडे? लीडरशिप सीरीज में क्या चीज? मेरा आवाज आ रहा है ना अब तक? क्या चीज सीखना शुरू किया था पिछले हफ्ते? हाँ, क्या विश्वास? हाँ जी, हाँ, उसका मेजर था विश्वास से योग्यता। पहला करंथियों अध्याय 4 का 2 बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 4 के एक बार और रिवाइज करके कुछ और चीज में आज आपको समझाऊंगा। मुझे एक लिरिक्स स्टैंड मिल सकता तो अच्छा होगा।
फर्स्ट कोरिन्थियंस अध्याय 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। फिर यहां भंडारी में इधर ही डाल दे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। एक अगुआ, एक लीडर, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बड़ा कार्य करना चाहते हो, परमेश्वर लीडर्स को आशीष देता है, अनुग्रह देता है। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, आपकी इलाज होने के टाइम में आप सोचते हैं आसपास कौन सी हॉस्पिटल में जाएंगे। जो देश के अगुआ है, प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, उनको कोई इश्यू होने के टाइम में धरती के कोई भी बेस्ट हॉस्पिटल में वो जा सकता है, क्योंकि वो कौन है, इस देश का अगुए हैं। सो मसीहत में भी, परमेश्वर के राज्य में भी आपको एक आम विश्वासी नहीं, आपको एक अगुआ बनने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि कुछ आशीष, कुछ ब्लेसिंग जो आम विश्वासी को मिलता है उससे ज्यादा किसको मिलेगा, अगुए को। अगुए का कोई कपड़ा है स्पेशल, कुर्ता पैजामा, सफेद कपड़ा, टाई, कोट सूट। अगुआ जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है, उस व्यक्ति को अगुआ बोलते हैं। और अगुए में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी है, क्या है, विश्वास योग्यता। और विश्वास योग्यता का जो शब्द हमने एनालाइज किया उसमें लिखा है रिलायबल, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्थी। जिस बंदे के ऊपर आप डिपेंड हो सकता है, जिस बंदे को भरोसा रख सकता है, उस बंदा जो लॉयल व्यक्तियां हैं, भरोसा किस पे रख सकता है। आपने चर्च के एग्जाम्पल में आपने एक डिपार्टमेंट ले रखा है, पास्टर जी आपकी पति पी के पड़ा हुआ था, तो आके एक कमिटमेंट किया, पी के नाले में पड़ा हुआ था, एक कमिटमेंट किया, मैं हर हफ्ते चर्च का बाथरूम साफ करूंगा। मैं हर हफ्ते 3 महीना कर लिया, पति ने दारू छोड़ दिया, गवाही हो गया, आशीष हो गया। उसके बाद 2-4 हफ्ते और कर लिया बाथरूम साफ, उसके बाद पति पत्नी सेट हो गया, अब वो काम छोड़ दिया चर्च में करना परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि अब तो काम हो चुका है। उस बंदे को परमेश्वर दयालु है, वो माफ करने वाला, वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। फिर भी परमेश्वर ने इसके ऊपर, ऐसे नेचर रखने वाला बंदे के ऊपर परमेश्वर डिपेंड रह सकता है, कलीसिया डिपेंड रह सकता है, लॉयल। उस बंदा क्या है, रिलेबल नहीं है। वो बंदा बोलते बड़े बड़े बात, मेरा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए, तब तक कुछ दिन सेवा कर लिया, एक आध काम कर लिया, नौकरी लग गया, मेरा बेटे का शादी हो जाए, मेरा शादी हो जाए, शादी होने तक बहुत बड़ा सेवा, नौकरी लगने के तक बहुत बड़ा सेवा, उसके बाद सब साइड पे हो गया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को रिलेबल नहीं मानता। और अगुवे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, विश्वास योग्य बंदा होना चाहिए। और कभी बंदा, क्यों बाइबल हमें विश्वास योग्यता के बारे में सिखाता है, हम जब बाइबल उठा के पढ़ते हैं, बाइबल में अविश्वास्यता के साथ वफादारी ना दिखाया ऐसे बंदों के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। जूडस, एब्सलोम, अडोनाइजा, अहितोफेल। जब बाइबल आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे बंदे जो विश्वास योग्यता नहीं है, और जिन्होंने विश्वास योग्यता नहीं दिखाया उन सब की लाइफ जिंदगियां मर गया, खत्म हो गया। तो परमेश्वर नहीं चाहता आप भी वो ऐसे बने और आपकी लाइफ से आशीष अनुग्रह ना चले जाए, आपके पास ही रहे उस आशीष अनुग्रह। और जब हमने देखा एक बंदा विश्वास योग्य नहीं बनना, वफादार नहीं है, वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक स्टेज में चल के आता है। पहला स्टेज कौन सी है, 6 महीना साल भर कुछ नहीं है, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्पिरिट आ जाता है। चर्च कुछ डिसाइड करेंगे, चर्च बुधवार फास्टिंग डिसाइड करेंगे, उस बंदा बोलेंगे बुधवार तो मैं फास्ट नहीं करूंगा जी, मुझे जो शुक्रवार पसंद है। बोलेंगे ठीक है जी, अगली बार शुक्रवार फास्टिंग, बोलेंगे आज शुक्रवार नहीं करता हूं जी, मैं बुधवार करता हूं। आज वर्शिप टीम में वो बंदा सपोज डिसाइड कर ले हम तो इस बुधवार काला पहनेंगे, उस दिन वो सफेद पहनेंगे, जिस दिन सफेद बोलेंगे उस दिन वो काला पहनेंगे, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, मैं अपना बड़ा बंदा हो जी, इंडिपेंडेंट स्पिरिट। नेक्स्ट में वो जाता है, ठोकर खा जाता है। वो आपको भी मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि आप विश्वासी योग्य रहना चाहते हो, अविश्वासियता के साथ रहना चाहते हो। विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ आप रहें, फिर वो ठोकर खाना शुरू हो जाता है छोटे मोटे बातों में। इसलिए वचन में लिखा हुआ है जो ठोकर खाने वाला भी एक दूसरे को चीट करता है। बट ठोकर खाया आपने किसी से भी, किसी बंदे से, माफ करो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो। हर दिन कोई ना कोई ठोकर खा सकता है। मैं आज एक पास्टर का टेस्टमनी सुन रहा था, उस पास्टर तो ठोकर खा के बोलता है मुझे पैनिक अटैक आता था जब सोचते चीजों को, मैं फेंट हो जाता था बंदा। तो माफ करने, आगे बढ़ना है। फिर वो बंदा बन जाता है नॉन पार्टिसिपेंट। चर्च में कुछ भी एक्टिविटी, आराधना चल रहा है, उस टाइम वो क्या कर रहा है, अपने पेट में खुजली करते बैठ रहा है।
आराधना चल रहा है, क्या कर रहा है? कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वजन चल रहा है, क्या चल रहा है उस टाइम? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो रहा है, सो रहा फिर भी ठीक है, फिर ठीक ही नहीं है, बट अलग अलग कारण से सो सकता है। बट जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फास्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, जो मर्जी चलो मुझे इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो ठोकर खा के बैठा है, वो एक स्टेज अविश्वासियत योग्यता से बढ़ते 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 वो जा रहा है। फिर वो बंदा क्रिटिसिज्म स्टेज में पहुंचता है। बंदे को हर चीज में कमियां मिल जाता है। प्रचार में कमी, विश्वासी में कमी, खाने में कमी, डेकोरेशन में कमी, पार्किंग में कमी, बारिश में कमी, प्रभु में कमी, सब पे कमी। फिर वो बंदा नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, क्रिटिसिज्म स्टेज के अंदर। फिर वो पॉलिटिकल स्टेज में मूव हो जाता है। पॉलिटिकल स्टेज क्या है? अपनी दुख तकलीफ के साथ दो बंदे को और, जैसे आपका सबको पता होगा, क्लास में आपका मार्क कम हुआ, रिजल्ट लेके घर पे गया, मम्मी ने पूछा, पापा ने पूछा, रिजल्ट कम हुआ या तू फेल हुआ, जवाब क्या निकलता है पहला? हाँ बताओ, आपने बताया होगा, बहुत सारे लोग क्या बोलते? वो भी, उसका भी कम हुआ जी, इसका भी कम हुआ जी। जो हमेशा जो फेलियर बंदा या जिसका परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, वो साथ ही में मरने के लिए या साथ ही में फेलियर के साथ दो चार फेलियर्स को और जोड़ना चाहता है। वो उसका खासियत है सबका। सो और बंदों को ढूंढ के निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो मर जाता है। लास्ट में अब्सोलोम, जूडस, अहीतोफेल, इन सबकी लाइफ जब आप ऑब्जर्व करोगे, जो इस स्टेजों में जाता है, डिसलॉयल हो जाता है। एक टाइम बहुत वफादार था मिरियम, एक टाइम मूसा के साथ बहुत वफादार था, बट कुछ टाइम हो गया, उसी मिरियम भूल गया, भाई तुझे ही तो, उसी ने तो तुझे छुड़ा के उधर से लेके आया था। और फिर मिरियम कंप्लेंट करना शुरू हो गया। सो बट आप अगुए रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, अगुओं के साथ, मिनिस्ट्री के साथ आप वफादारी में रहेंगे, तब आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। वफादार क्यों रहना जरूरी है? मैंने एग्जाम्पल, आप जो भी पॉलिटिकल, इस देश का पॉलिटिकल सीएम हो, पीएम हो, बड़े व्यक्तियों को उठा के देखना, उनके इर्द गिर्द जो जितने भी बंदा होता है, नया नहीं होता, बहुत टाइम से उनके साथ चलने वाला व्यक्ति होता है। देख लो आप, पीएम उठा लो, एमएलए उठाओ, बड़ी कंपनियों का मालिक उठाओ, कभी कभार कुछ कंपनियों का मालिक का अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट उसकी ड्राइवर था 10 साल पहले, और फाइनेंस परचेस मैनेजर उसका घर पे रोटी बनाने वाला था, उसको परचेस मैनेजर बना रखा है माल खरीदने के लिए, क्योंकि घर पे मालिक ने सीख लिया, मेरे घर के लिए रेशन खरीदने का टाइम, सब्जी खरीदने का टाइम, 500 रुपए लेके जाता है, खरीदता है 300 रुपए का, और 500 का बिल नहीं पकड़ाता। इसको मैं वो 200 रुपये मारता नहीं, मैं इसको विश्वासी योग्यता बंदा है, इसको मैं मेरा दुकान के लिए 5 लाख का माल खरीदने का परचेस पावर भी दे सकता हूं। और एमबीए पढ़ के नहीं आया, बहुत बार एमबीए पढ़ के आ सकता है, आप जरूरी नहीं आप आगे बढ़ेंगे। आप विश्वासी योग्यता धरती में भी देखना, आगे बढ़ने वाला विश्वासी योग्यता के साथ बढ़ता है। आपको प्रभु के राज्य में भी बढ़ना है। मैं यहोवा परमेश्वर से विश्वास योग्य हूं। कैसे? उसके मंदिर के साथ, उसके घर के साथ, उसके अगुओं के साथ, उसके काम के साथ, सेवा के साथ आप विश्वास योग्य हो, तभी तो यीशु बोलेंगे हाँ मेरा विश्वास योग्य है ये व्यक्ति। और पॉलिटिकल स्टेज में बाइबल में से आज एक लेसन हम सीखेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरी सैमुअल, पॉलिटिकल स्टेज में एक बंदा चला गया। 2 सैमुअल अध्याय 15, दूसरी सैमुअल अध्याय 15, 1 से लेके 6 तक। मैं आपको समझा क्यों रहा, ये सब क्यों समझा रहा हूं मैं? आप क्या बने? हैं? और भंडारी में परमेश्वर आपके हाथों में इंपॉर्टेंट काम तब तक नहीं देगा। मुझे एक दिन से परमेश्वर खड़ा करके पास्टर नहीं बनाया। मैंने विश्वासी लाइफ में एक विश्वासी टूटा गिरा उठा, बट फिर मैं प्रेयर टीम का मेंबर बन गया। उस प्रेयर टीम में मैं विश्वासी योग्यता के साथ उस चर्च में 4 से लेकर 6 बजे तक शनिवार प्रेयर होता था, मैं जाता रहा, परमेश्वर के राज्य के लिए बोता रहा। उस साल भर ये काम करता रहा, परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा ना, बच्चा कुछ पेट में मर गया, अबॉर्ट हो गया, सुना ना? उस बच्चा क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बाहर नहीं आया। कुछ बच्चे बाहर आ जाता है, उस बच्चे में कुछ कमी या मां में कमी या कुछ इश्यूज हुआ, तभी तो अबॉर्ट हुआ ना।
आपकी कुछ आशीष है, अनुग्रह है, ब्लेसिंग है, ऑलरेडी परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको बनाना चाहता है, बट बहुत बार बंदा बीच में ही अबॉर्ट हो जाता है, वो विश्वास योग्य नहीं रहता, परमेश्वर नेक्स्ट स्टेप में उसको बढ़ा ही नहीं सकता। परमेश्वर यीशु मसीह को आपसे लेके, आपकी परिवार को लेके, आपका मिनिस्ट्री को लेके बड़े प्लान है, बट ये प्लान तब परमेश्वर नेक्स्ट प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं आपकी लाइफ में जिस दिन परमेश्वर को पता है ये विश्वास योग्य बंदा है, मैं इसको नेक्स्ट लेवल आशीष अनुग्रह देना चाहता हूं। नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं है। आपको परमेश्वर आज इसी दिन में आपको चंगा कर सकता है। प्रभु को क्या जाने आपको चंगा करे ना करे, आपको इसी दिन आपका फाइनेंशियल इश्यू आज सॉर्ट आउट कर सकता है परमेश्वर। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कुछ आशीष अनुग्रह आज इसी मोमेंट में मिल गया, अगले हफ्ते से आप ना यीशु में, ना प्रभु में, ना चर्च में। वो जानता है आपसे ज्यादा आपकी दिल क्या है, आप कैसे जाओगे। तो परमेश्वर चाहता है आपको आशीष से आगे लेके जाना चाहता है, आपके हाथों के द्वारा बड़ा काम करवाना चाहता है आपसे परमेश्वर। आप आत्माओं को बचाने वाले, आज आप हैप्पी है, मेरा प्रभु वो 50,000 का खर्च खत्म हो, 50,000 का खर्च आज कभी खत्म हो गया, अगले हफ्ते आप होंगे नहीं प्रभु में। आप बोलेंगे 50,000 का, चलो यार कर्जा मेरा खत्म हो गया, चल बड़ी बोतल खोल देते इस हफ्ता। वो खोल खोल के दारू में चले जाके उल्टा लिवर मरवाएगा। प्रभु नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है आपका लिवर बचते रहे। इसलिए कुछ आशीष अनुग्रह, बट परमेश्वर जब उसको पता है ये वफादार है, ये लॉयल है, ये आगे बड़े आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर फिर आपको आशीषों के अनुग्रहों को रिलीज करेगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है अंश अंश वो मुझे बढ़ाता है, डेली मुझे बढ़ाता है। तो आपको सिखा के समझा के जो ब्लेसिंग, जो आशीष जो आपको देने वाला है वो आपको मरवा न जाए। कुछ बच्चे, पापा ने नया स्कूटी खरीद के दिया, नया बाइक खरीद के दिया, उसी दिन एक्सीडेंट होके मरा। हम पेपर में पढ़ते हैं ना, पापा उस बाइक खरीद के नहीं दिया होता तो बच्चा क्या होता, जिंदा रहता। उसके लिए वो आशीष था, श्राप था, श्राप बन गया। तो कुछ आशीष अनुग्रह, उसी लड़के को ट्रेनिंग मिला, समझाया होता कैसे चलाना है, क्या कैसे इस गाड़ी को इस्तेमाल करना है, इतनी सीसी का है, उसके लिए वो आशीष अनुग्रह बना। बहुत बार प्रभु जानता है, इसलिए प्यार करता है आपसे, आपको सिखाना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल में बढ़ाना चाहता है, आपको बड़ी ब्लेसिंग में, बड़ी ग्रेस में, बड़े मर्सी में वो आपको बढ़ाना चाहता है। और आप वफादार रहें। और बाइबल में एक एग्जाम्पल आज हम सीखेंगे। इस बंदा पॉलिटिकल स्टेज में घुस गया। 2 सैमुएल अध्याय 15 वर्स 1 to 6, दूसरी सैमुएल अध्याय 15 1 से लेकर 6 तक। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर में आता है? और वो कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनवाई कोई नहीं है। फिर अबशलोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहरा जाता, तब जितने मुद्दई वाले होते हैं वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इज़राइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। अब्सलोम, आप मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, स्टोरी पता नहीं है, बट फिर भी मैं इसके बीच में आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, आप भी सीखे। अब्सलोम दाऊद का एक पुत्र था। दाऊद राजा, इज़राइल का सेकंड किंग, सक्सेसफुल, और परमेश्वर का योजना दाऊद के बाद सुलेमान को राजा बनाने का था। बट ये अब्सलोम जिसको पावर चाहिए, जिसको आशीष चाहिए, वो पॉलिटिशियन बनना कोशिश कर लिया। उसने सोचा मैं और लोगों को भी मेरे साथ जोड़ूंगा, मैं तो राजा बनना चाहता हूं, तो अपने साथ और लोगों को भी जोड़ूंगा। तो राजा को मिलने के लिए कोई आता, वो चर्च का या उधर का मेन गेट में खड़े होता था, विश करता था। जो बंदा अपनी कंप्लेंट लेके आता था राजा से मिलने के लिए, टीम से मिलने के लिए, उनको बोलता, देखो राजा के पास तो टाइम नहीं है जी आपसे मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। काश मैं राजा होता, काश मैं लीडर होता, काश मैं अगुवा होता, आपका सुनवाई होता। वो क्या कह रहा था? राजा का बेटा होके गेट पे खड़े होके
पीछे क्या कह रहा है, काश मैं राजा होता, तेरा सुनवाई होता, तेरे लिए फेवर होता, तेरा एप्लीकेशन में अप्रूव किया होता। और दूसरा, जब कोई उसको दंडवत करने, उसका पैर छूने आता था, उसी टाइम वो बोलता है अरे मेरा पैर छूने की क्यों जरूरत है, तू मेरा भाई है। ओवर ड्रामेटिक, क्या था, ओवर ज्यादा ड्रामेबाज था। मैं आपको क्यों उस चीज को समझा रहा हूं। और वो लोगों, उसके बाद वो क्या कर रहा था, लोगों का क्या कर रहा था, मन जीत रहा था। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अब्सलोम इजराइलियों से प्यार करता था? हैं? प्यार करता था? बट एक्चुअली वो ड्रामा क्या कर रहा था, दिखा रहा था, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न्ड हूं जी, तेरी गाड़ी, तेरी घर, तेरा सिचुएशन बहुत कंसर्न्ड हूं, तेरी कंप्लेंट होता ना, मैं होता अभी तो सुधार देता। उसका एक्चुअल टारगेट क्या था, इजराइलियों का ब्लेसिंग या पावर खुद को मिलना है, खुद को राजा बनना है? उसका टारगेट क्या है? राजा बनना, खुद को राजा बनना है, खुद को अगुवे की पोजीशन में पहुंचना है, खुद को लीडर की पोजीशन में पहुंचना है। बहुत बार मैं आपको इसलिए इस चीजों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत सारे अब्सलोम पैदा होता है चर्च में, परिवारों में, फैमिलियों में। उनका इंटरेस्ट ना आपकी ब्लेसिंग, ना आपका आशीष, ना आपका भलाई, कुछ नहीं है। वो अपनी पॉलिटिकल, अपना एजेंडा, अपनी दुखी में, अपनी परेशानी में 4 लोगों को और जोड़ रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है उसका। अब्सलोम इस्राएलियों से प्यार करता था? नहीं करता था। बहुत बार आपको लगेगा आपकी दुख तकलीफ, आप ठोकर खाया, उस टाइम कोई आपके लिए कान दे रहे और बोल रहे यार मैं होता ना उस टीम में, या मैं होता ना इस पास्टर, या मैं होता ना, मैं तो इसके लिए वो न्याय लेके आता। और बंदे का दिल तो जीतने कोशिश करता है, शैतान भी आपका दिल जीतने कोशिश करता है, उसका बंदे भी दिल जीतने कोशिश करता है। ये नहीं, उनका सबकी अलग अलग तरीका है। और जब अब्सलोम के बारे में आप पढ़ोगे, लेटर जाके अब्सलोम खत्म हुआ, मर गया। पॉलिटिकल, ये भी बंदा पॉलिटिकल एक्टिविटीज था, अजी मैं भी वो करूंगा, ये करूंगा, तेरे साथ है, वो भी अपने साथ बोला। और जब दाऊद के खिलाफ बीच में जीता भी, पूरा इजराइल का दिल जीत लिया, दाऊद राजा को घर छोड़ के जाना भी पड़ा, किंगडम छोड़ के जाना भी पड़ा, बट कुछ दिन ही उसका राज चलता रहा। जो बंदा वफादार नहीं है, जो बंदा ऐसे लॉयल नहीं है, उसको परमेश्वर आशीष अनुग्रह में बढ़ा ही नहीं सकता। आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, यहोवा पिता परमेश्वर के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, अगुओं के साथ आपको वफादारी के साथ रहना है। चर्च लगातार अटेंड करना, एक एक कलीसिया का मेंबर बनना, एक एक कलीसिया के साथ चलना, सुख में, दुख में, परेशानियों में। अंग्रेजी में एक कहावत है, आपकी वाइफ कैसी है, आप गरीब होने के टाइम पता चलेगा, आपको छोड़ के नहीं जा रहे तो पता चलेगा ये ट्रू लेडी है, वाइफ अच्छी है। आदमी, हस्बैंड के बारे में परखना है, बीवी बीमार होके चलता है, उस टाइम पता चल जाता है आदमी दूसरी शादी करके दूसरी के पीछे भाग रहे, या इसी वाइफ का। हम शादी करने के टाइम में पुलपिट में खड़े होके एक वाचा बांधते एक दूसरे के साथ, सुख में, दुख में, आरोग्य में, अनारोग्य में, आदर में, निरादर में, मैं तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं, ऐसा बोलेंगे बट कुछ करेंगे नहीं। वफादारी, पुलपिट पे भी एक दूसरे के साथ हम आज्ञा क्या ले रहे, एक दूसरे के साथ वाचा क्या बांध रहे, मैं लॉयल हूंगा तेरे साथ। आपकी दुखी के टाइम पता चलेगा कौन लॉयल है, सुखी टाइम सब बेस्ट ब्लेसिंग्स में जाएंगे। मुझे याद है जब फजीपुर में हम लास्ट लोकेशन जहां था, जब वो अटैक हुआ था, प्रोसिक्यूशन सता हुआ था, वो चलने के बीच में 2-4 बंदे आया मेरे पास से चर्च में, पास्टर जी अभी आ रहा हूं। वो अपने परिवार 2-4 लोगों के साथ उसी टाइम भाग गया उधर से। मुझे चेहरा याद है, बंदा कौन है याद है, इधर भी आता है अभी भी। कुछ 2-3 महीने आया ही नहीं, फिर आया, प्रेयर में आता है अभी भी। मैं प्यार करता हूं, मैं जानता वो लॉयल नहीं था। सो होता है कुछ। उसी एक बहन आता था उधर, वो फर्स्ट टाइम आया, बोला आपकी चर्च की जैसे वर्शिप तो है ही नहीं जी कहीं भी। मैं जिस चर्च में जाता ना, उनका वर्शिप तो मरे हुए हैं, डेड है। मैं आराधना करना चाहता हूं, मैं तो आराधक ही हूं पास्टर जी। और उधर जो इश्यू हुआ, फिर आए ही नहीं आगे वो अगली संडे से। उसकी पता नहीं अभी कहां मर रहा होगा बैठ के। तो ड्रामेबाज चलता है, बड़े बड़े बात बोलने वाला चलता है, एक्शन बताएगा। कुछ बंदे जो लॉयल बंदे, कुछ बोलता नहीं, वो ज्यादा मक्खन नहीं लगाता, वो साथ है आपका, थ्रू एक्शन वो साथ है, फाइनेंस के साथ, चीजों के साथ वो बोलता है वफादारी। ओ आराधकों में ड्रामेबाज वो ही है। एक व्यक्ति आके बोला मैं सब ओवर होने के बाद फिर आऊंगा चर्च में।
अरे जिस टाइम वफादारी दिखाने का टाइम होता है, प्रॉब्लम के टाइम, इश्यूज के टाइम, उस टाइम आपका प्रमोशन भी मिलने का टाइम, प्रभु भी देखेगा तू कलीसिया के साथ, मेरी कलीसिया के साथ। यीशु ने बोला मैं मेरे चर्च का निर्माण करूंगा। मेरी और आपकी नहीं है चर्च, कोई संस्था का नहीं है, परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का है। उसके साथ कौन खड़ा है, कौन अब्सलोम के साथ है, प्रभु जानता है। और जो वफादारी नहीं है, बहुत बार अब्सलोम जैसे बंदा बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उनके साथ एक अहीतोफेल भी बेचारा इन्फ्लुएंस हुआ और उसकी चक्कर में वो भी मर गया, बहुत सारे लोग मर गया। शैतान इन्फ्लुएंस करके 33 करोड़ एंजल्स को गिराया गया और वो मर गए, आज घूम रहे, जो स्वर्ग में आराधना के टाइम में ज्वाइन हो सकता था, बट आज उनके पोजीशन है नहीं। सो बहुत बार आपका दिया गया पोजीशन से, एक भंडारी में, एक अगुए में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? हाँ? क्या है? विश्वासी योग्यता। बोलो पड़ोसी को विश्वासी योग्यता। मेरे बहन समझ आ रहे भाई, क्या है भंडारी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी? विश्वासी योग्यता। आपका टेस्टिंग के टाइम में ऐसे व्यक्तियां, ऐसे सिस्टम्स जब करते गेम्स ट्रिक्स, उस टाइम आपको अपना विश्वास योग्यता दिखाना है। और अब्सलोम क्या कहता था? मैं होता तो सुनवाई होता, मैं लीडर होता, मैं अगुवे होता, मैं राजा होता। ऐसे बहुत ड्रामे करने वाले आएंगे आपको बेवकूफ बनाने के लिए, तो मैं एडवांसली आपको वार्निंग दे रहा हूं, इस चीज से आपको बचते रहना। चर्च में, परिवार में, हर जगह नहीं है, आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ ही नहीं सकता। और यहोवा परमेश्वर आपको आशीष देके, अनुग्रह देके आपको आगे बढ़ाना चाहता है। एक लॉयल व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य आप पढ़ोगे, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, सारे अपोस्टल्स को मैं ब्लेसिंग दूंगा। वो उन्हीं अपोस्टल्स का नाम लेके परमेश्वर ने बोला, वो ब्लेसिंग में मैं और आप है नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए यीशु मसीह का दुख तकलीफ के टाइम में, उनका परसिक्यूशन के टाइम में, उनको जब सताव और उनको जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी रोने वाले ग्रुप थे, उनके साथ थे, उन्हीं के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग रिलीज किया परमेश्वर ने। उनका नाम लिखा जाएगा। आपका भी परमेश्वर कब नाम लिखेंगे? प्रभु आपके लिए भी आशीष अनुग्रह तैयार कर रखा है। इसी टाइम आप लेना चाहते हो ना उस ब्लेसिंगों को, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वफादारी। और अब्सलोम आपसे प्यार नहीं करता। अब्सलोम जैसे स्पिरिट में चलने वाला व्यक्तियों भी हैंडल नहीं प्यार नहीं करता, उनको आपसे कोई इश्यू नहीं है। प्रोवर्ब्स 25-23, 5 मिनट में फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन अध्याय 25 का 23। ऐसे बंदे आपके पास आएंगे सजेशंस लेके। आशीष आपको व्यक्तियों के द्वारा आता है। परमेश्वर जब आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में एक व्यक्ति भेजता है। शैतान जब आपकी लाइफ को बिगाड़ना चाहता है, आपकी लाइफ में उसकी ओर से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्तियां भेजता है। और कोई भी बंदा जो शैतान की ओर से आता है, बोलेंगे नहीं मैं शैतान की ओर से आया हूं। वो बाइबल वर्ड्स कोट कर आपको मैं एक वो बताता हूं। शैतान को भी बाइबल वर्ड्स जानता है। आप जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं बाइबल वर्ड्स वो। यीशु 40 दिन के उपवास से निकल के आया, क्या बोला? यीशु मसीह को चैलेंज, वो क्या दिया सजेशन? उपवास 40 दिन से करके आने वाला बंदे का सबसे जरूरत क्या चीज है? भूख। खाना, भूख लग रहा है, तो बोले पत्थर से बोलो रोटी बन जाए। तो वचन में लिखा है ना, बोला कूदो, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे को हजारों एंजल्स आके तुझे रक्षा करेंगे, ये भी वचन में लिखा है। सो सारे वचन कोट करेंगे। जिसको वचन कोट करते हैं, वचन बोलता है, वचन स्टेटस में लगाते हैं, वचन स्टोरी में लगाते हैं, वचन को तोड़ते मोड़ते मत सोचना है बंदा मसीहा है, मसीह की ओर से है, क्योंकि उसको वचन तोड़ मोड़ करना आता है। वो आपको फेक बना रहे, घुमा रहे, फिरा रहे। सो इस चीज को आपको समझना, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, ये ऐसे व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और आएंगे बंदा, प्रोवर्ब्स 25-23, प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 25 का 23। करना है क्या इस टाइम? जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने वचन में लिखा है नॉर्थर्न विंड, एक हवा बादलों को रिमूव कर सकता है, बादलों को लेके आ सकता है। चुगली करने वालों के लिए से मुख पर क्रोध छा जाता है। क्रोध, इसका ट्रांसलेशन में दिक्कत है। आप जो चुगलखोरी करने वाले को, आपको दिखाने वाला बेस्ट
बेस्ट रिएक्शन है आपके चेहरे का क्रोध। आपके साथ चुगली कर रहे हैं कलीसिया के बारे में, यीशु के बारे में, लोगों के बारे में, सारे चीज, उनको आप अपना चेहरे से डिसअप्रूवल दिखा सकता है। जब बंदा मसाले भरा हुआ बात बोलेंगे उस टाइम आप क्या करेंगे? अपने चेहरे से दिखाना मुझे ये चीज पसंद नहीं है। पाशी मुझे चेहरे से बनाना नहीं आता। जो आपके पति कभी कुछ काम करने का टाइम जो मुंह बनाता ना, बना देना, अलग अलग है तरीका। गुस्सा आपको एक्सप्रेस करना है, मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट, आपका चेहरे से सामने वाले को दिखना चाहिए। शुरू के दिन में मैं मिनिस्ट्री में आया, मेरी स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बहुत सारे और पास्टर्स आके बैठ के मेरे बारे में बोलते थे, उनके बारे में बोलते थे। मैं उनके चेहरे में देख के डिसअप्रूवल दिखाता था। मीटिंग में मिल गया, कुछ बोला, हाँ जी वो तो तेल बेचता है, उनके बारे में एक केस चल रहा है, मैं उनके चेहरे में ऐसे देखता था, मैं उसी ग्रुप से हटता था। और अगली बार उसका हिम्मत नहीं है बोलने का, नंबर ब्लॉक करता। और फेवर नहीं देना, जो आपके अगुए, आपकी स्पिरिचुअल फादर है, उनके साथ नहीं, उनको फेवर नहीं देना, ना बिजनेस में ना चीज में। मैं एग्जांपल बताता हूं। हमारी एक मिक्सर था, मैंने जब हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुआ, 1.5-2 लाख का सामान मैंने गिफ्ट कर लिया अलग अलग चर्चेस को। मैंने नहीं, हमने सबने मिलके खरीदा। मैंने एक ग्रुप में डाला, एक मिक्सर हम देना चाहते हैं। उसमें से एक पादरी बोला जी मुझे हमारी चर्च को दो। मैंने, उस बंदा अच्छा व्यक्ति है, सब कुछ अच्छा है, बट मुझे ये मेरी स्पिरिचुअल फादर के बारे में फेसबुक में दूसरा 2-4 जगह उल्टा सीधा कमेंट लिख के मैंने देखा आंखों के सामने। मैंने बोला नहीं उसको, बट मैंने उसको दिया क्यों नहीं? वो क्योंकि वो चुगलखोरी, उल्टा सीधा बोलने वाला व्यक्ति है। तो मैंने फेवर दे दिया उसको, मैंने उसको आशीष दे दिया, अनुग्रह दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस बंदे के साथ हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक इंसिडेंट बताता है, एक इंसिडेंट शेयर करता है। बुधवार का रात के टाइम सीखने का अच्छा टाइम है। क्यों? गर्मी कम है। नहीं तो मैं भी ये टॉवल, माइक से ज्यादा तो मैं टॉवल ही इस्तेमाल करता हूं संडे, बट बुधवार के टाइम आप सीख सकते हैं, समझा सकता हूं। मेरी भी मशीन उस दिन ज्यादा गर्म होता है, आज मशीन उतना गर्म नहीं होता शरीर, तो आप सिखा सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, समझ भी सकता है। वो मेरे स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी कहता है, उनके पास दूसरी एक पास्टर के बारे में। उस मेगा चर्च पास्टर के पास एक दूसरी बंदा आया, उनका स्पिरिचुअल सन आया, बोला जी मेरा ये पंगा है, प्रार्थना करो। 2-3 बार आया साल में, बोला जी ये पंगा मेरा चल रहा है जी, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो स्पिरिचुअल, उन्होंने सोचा यार ये मेरी कवरिंग में होते भी इसके साथ तो ये पंगा होना नहीं चाहिए, तो इसको ब्लेसिंग मिलना चाहिए। वो व्यक्ति, वो स्पिरिचुअल फादर भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बेटे का इश्यू सॉर्ट आउट करे। और परमेश्वर ने उनको रिवील किया क्यों नहीं हो रहा, ये चंगा क्यों नहीं हो रहा। वो अगली बार मिलने आया कंप्लेंट बोल के, बोला तू जब मेरे बारे में लोग चुगली करते हैं, उल्टा सीधा मसाला उल्टा सीधा बोलता है, उनके साथ बैठ के हंसता है। हाँ जी मैं भी साथ बैठ के हंसता हूं। बोल रहे इसलिए तेरे को इससे छुटकारा नहीं है। बहुत बार मसाला टीम के साथ वफादार नहीं है, आशीष नहीं आता, फिर जाके हम बैठ के हिलते हैं, पास्टर जी 4 बार हिलाओ मेरे को, सिर पे गिरा दो जी मुझे। पास्टर को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो आप बोल रहा है सुन भी रहा है, आप जो कर रहे वो देख भी रहा है। वचन में लिखा है जिसको तू देख सकता है उसके साथ वफादार नहीं है, जिसको तूने देखा नहीं उसके साथ कहां से वफादार होंगे। आपको इस चीज को समझना है, सब कुछ वफादारी में, सब कुछ क्या है? वफादारी में सब कुछ इस धरती में। सो आपको मसीह में बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह लेना चाहते हो, अगुआ बनो। बोलो पड़ोसी को एक अगुआ बना। चलो अगले हफ्ते अगुआ के लिए एक अलग कोट छापता हूं यार, एक टाई पहन के आ जाता हूं, कोट पजामा पहन के आता हूं। मैं भी अगुआ बनना चाहता हूं, मेरे नाम के सामने रेवरेंड, अपोस्टल, बिशप, डीकन डाल दो, मैं भी अगुआ बन गया। या आपको देखने के टाइम एक आम व्यक्ति हो सकता है, आप, हम सब आम व्यक्ति है। अगुआ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है जो प्रभु देखता है? वफादारी प्रभु के साथ, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के साथ, प्रभु के कलीसिया के साथ, फिर आप आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। आपको ब्लेसिंग देने वाला है परमेश्वर, अनुग्रह देने वाला है, आशीष देने वाला है, आपको बढ़ाएंगे। मैंने बोला ना शुरू के टाइम में, मैं और मियां बीवी साइड में खड़े होकर हमने डिस्कस किया, और अगला दिन क्या किया? प्रभु ने
सुन के किसी के कान में बात किया और किसी और से बोला, ने बोला मैं भी साथ देता हूं। 2 बंदे ऑलरेडी मेरे साथ है, अब आप भी साथ देंगे और पूरा शेड में हम बैठ पाएंगे बारिश के पहले। सो उसके लिए बोना है आपने, उसके लिए क्या करने, बोना है। आज परमेश्वर का भवन दोनों तरफ शेड डालने के लिए अलग अलग काम। बोलो प्रभु आपके घर उजड़ा पड़ा है, फाइनेंस से आपके पास एक्स्ट्रा बो, आज लाखों में बो। मैं आज एक गवाही सुन के आया हूं, मैं 2000-3000 लोग बोते थे और रहा वही व्यक्तियों को प्रभु ने आशीष दिया। आज 10 लाख 20 लाख का चेक काटता है चर्च के काम के लिए, उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट बनाया। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, अच्छी बात जो परमेश्वर से आप ब्लेस्ड हो, आशीष में जाएं, फाइनेंशियल तरक्की में जाएं, अनुग्रह में जाएं और वफादार होंगे। अगला गवाही आपका, बोलो पड़ोसी को तू वफादारी के साथ रहेंगे, अगला गवाही तेरा। बोलो पड़ोसी को चेहरा देके लेफ्ट राइट में, बोलो वफादारी में चल, अगला गवाही तेरा, अगला गवाही तेरा। इस चर्च का बेस्ट गवाही तेरा आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। किस में चलेंगे, वफादारी में या एब्सलोम में? एब्सलोम तो निकलते आएगा, कोई ना कोई बाहर इधर उधर फेसबुक में पिकअप एंड ड्रॉप। आजकल तो अलग तरीके से होंगे, मैं पिक करूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा, मैं चिकन खिलाऊंगा, मैं बिरयानी खिलाऊंगा, मैं कॉफी खिलाऊंगा, मोबाइल रिचार्ज करूंगा, सारे ड्रामे चलते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं समझता हूं सारे पैटर्न्स, क्योंकि एक टाइम में मेरे अंदर भी एब्सलोम स्पिरिट था, मैंने बहुत बार शेयर किया टेस्टमनी। सो मैं एब्सलोम्स को देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि चोर भाई सामने वाले चोर को चोर चोर मच्छर भाई क्या बोलते हैं, लाइन है ना, हाँ? बट मैं सुधर गया, मुझे पता है नहीं है आशीष अनुग्रह। जब मैं भी वफादार नहीं था, आशीष में नहीं था, परेशानी में था, बट मैं वफादार हो गया मेरी मैन ऑफ गॉड के साथ, मेरी चर्च के साथ, मिनिस्ट्री के साथ। प्रभु आशीष दिया, अनुग्रह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।